वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के प्रश्न, यानी जनरल साइंस आप कहिए या फिर सामान्य विज्ञान कहिए, उसका ये पूरा निचोड़ है। इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। ठीक है, 1000 प्रश्नों का ये संग्रह है जिसमें सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से चुनिंदा प्रश्न, जिसको आप कह सकते हैं टॉप मोस्ट प्रश्न है, जो अक्सर पूछे जाते हैं या अब तक जो नहीं पूछे गए हैं, इस तरह के भी प्रश्न इस वीडियो में उपलब्ध कराया है मैंने आपके लिए। तो वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी हम उपलब्ध कराएं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि वो साथ में जब एक्टिव होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो जो है वो ल्यूसेंट जीके के लिए बनाई हुई है, जिसमें मिक्स जीके के क्वेश्चन थे। उसमें 1000 प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही यहाँ पर जो आई बटन है यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 का यहाँ पर आई बटन जो है वो अपीयर होगा, आप दोनों देख सकते हैं। चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनके पास कम समय है वो भी इस वीडियो को देखिए। किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप कर चुके हैं, काफ़ी पहले आपने फॉर्म भरा हुआ था, आपने अच्छी तैयारी कर ली है, तो आपके लिए ये रिवीजन का भी काम करेगा। और साथ ही अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, आपने जो है तैयारी अच्छे से नहीं की है, तो भी आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो एग्जामिनेशन में ला सकें। और अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा है तो आप इस वीडियो को रेगुलर देखिए, हर 5 दिन के अंतराल पर इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद अपने अंदर जो आप खुद ही देखेंगे कि चेंजेस आ रहा है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे साइंस से रिलेटेड। ठीक है, चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, पहला जो यहाँ पर प्रश्न है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो ये करती है परावैंगनी विकिरण से। ठीक है, जिसको आप लोग परावैंगनी किरण भी कहते हैं। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? तो ये लाल रंग की होगी। क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने। ठीक है, साइंस के लिए खास करके मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है, और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आप देखेंगे बिल्कुल गोल्डन क्वेश्चन है ये सारे। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह है मिश्र धातु। शक्ति का जो मात्रक है यूनिट वो क्या है? वाट है। हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जल का अधिकतम घनत्व जो है वो किस तापमान पर संभव होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर आपको बीच बीच में एड्स आते हैं, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट आती है, तो आप प्लीज़ उसको स्किप ना करें। अगर हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी मेहनत आपके लिए इतनी होती है तो आप भी हमारे लिए एक छोटा सा ज़रूर काम कर सकते हैं, कि आपको ऐड को स्किप नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में कहता है? ठीक है, सिगरेट का जो एक पैक अगर पीते हैं तो आपके जीवन के 3.5 घंटे के बराबर होता है वो, यानी वो इतना नुकसानदेह पहुंच जाता है। तो ये कथन जो है वो कैंसर रोग के बारे में बताता है। कौन सा बल जो है पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा का काम करता है? ये बल है भार। उसके बाद है मंड और शर्करा, जिसको चीनी कहते हैं, शर्करा को, दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी है? तो ये होती है बाजरा। ठीक है, धान्य फसल में सबसे कठोर फसल क्या होती है? बाजरा। उसके बाद वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है? तो ये है निकेल। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? ये होता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से ही जो है वो रतौंधी बीमारी होती है, जो आँखों की बीमारी होती है। और इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन कौन बनाता है? तो ये बनाता है लैंगरहैंस द्वीप। ठीक है, ये इंसुलिन बनाता है। और प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, खून की कमी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म या तत्व होता है? ये होता है ध्वनि। नेक्स्ट है, बहुत अधिक धुएं से भरा हुआ जो कोहरा होता है वो क्या होता है? तो धूम कोहरा कहते हैं उसको। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? पृथ्वी के पटल में, ठीक है, पृथ्वी के पटल में जो है वो सबसे ज़्यादा
ऑक्सीजन है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर पूरे वायुमंडल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पृथ्वी के पटल की बात हो रही है, तो इसलिए ऑक्सीजन है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, तो ये लगता है काला। ये अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा लगता है यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा लगता है, तो वो लगता है काला। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है, वो होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न देखिए, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है रक्तदाब में। अगला प्रश्न है, हवा को छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है, तो ये करता है परवलयिक। अगला प्रश्न है, पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है, यानी पानी का कोई खास असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जो वह जलता ही रहता है। जब पानी और पेट्रोल को मिलाया जाता है, तो जैसे ये पानी है और इसमें पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल जो है वो ऊपर ही रहेगा। तो जब आप मान लीजिए पेट्रोल की लगी हुई आग को आप बुझा रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पानी जब डालेंगे तो पानी और पेट्रोल आपस में मिक्स नहीं होता है, इसलिए वो आग नहीं बुझती है। अगला है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है, तो यह है सोयाबीन। और ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं करती, निर्वात। निर्वात में जो है वो ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती हैं। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है, तो ये होती है सूर्य से। अगला सवाल देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के मुख्य रूप में से क्या पाया जाता है। डायनामाइट के अंदर जो है मुख्य रूप से नाइट्रोस ग्लिसरीन पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोस ग्लिसरीन डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। और एम्पियर सेकेंड जो है वो किसका मात्रक है, एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है, ठीक है, आवेश की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, यह है ऊर्जा का मात्रक। उसके बाद है, फाइकोलॉजी का अध्ययन जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। डायरेक्ट ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, यह किस कारण होता है, वायु के घर्षण के कारण। आपने देखा होगा जो घड़ी होती है दोलन घड़ी, तो उसमें ये जो लोलक होता है ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ मूव करता रहता है। तो ये जो है दोलन करते हुए लोलक जो है कि कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, तो जो कारण है वायु के घर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक। ज्योति दक्षता, इसका जो मात्रक है ल्यूमेन पर वाट, ठीक है। ल्यूमेन पर वाट होता है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण से उत्पन्न होता है, ये होता है आयरन की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग की गति में काम करती है। ध्वनि जो है वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, ध्वनि किस तरंग में काम करती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग की गति में काम करती है। अगला प्रश्न है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने के कारण बुझ जाती है, ये किस कारण से ऐसा होता है, ठीक है। अगर टम्बलर से ढक दिया जाए तो वो किस कारण से बुझ जाती है, हवा की अपर्याप्त पूर्ति के कारण। जलती हुई मोमबत्ती है, उसको जो है किसी टम्बलर से ढक दिया जाए तो क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं मिलती है उसको, इसीलिए वो बुझ जाती है। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर को रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावित तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ होता है, ठीक है। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावित कब होता है, जब वो बहुत अधिक पॉलिश किया होता है। भारी पानी जिसको हेवी वाटर कहते हैं या भारी जल कहते हैं, उसका सूचक पूछा गया है यहाँ पर, या सूत्र पूछा जा रहा है, तो वो है D2O, जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, D2O। इनमें से कई सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हुए भी हैं, लेकिन ये प्रश्न रिपीट होते हैं क्योंकि ये गोल्डन क्वेश्चन हैं। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, जीवाश्म से। कौन सी फसल जो है मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है। ये लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टफ इसलिए है क्योंकि SSC UPSC रेलवे कुछ इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे हैं जो आपने लैंग्वेज पढ़ी नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो ये होती है दलहनी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है, ये कहलाती है कोशिका, ठीक है। अगला देखिए,
पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। जो शरीर की गर्मी है उसको बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना पक्षियों के पंख का मुख्य काम होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पौधा जो है वो फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? यह है साइकेस। साइकेस एक ऐसा पौधा है जो कि फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है। सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? तो उनसे जो हम खाद्य तेल मिलता है। ठीक है, खाद्य तेल हम इससे ही, जो हम खाने वाला तेल है इससे हम यूज़ करते हैं। सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल भी हम खाने योग्य तेल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी जो है वो क्या है? तो वह गोरिल्ला। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वो तेजी से चल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर से मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है, तो उसका खाया हुआ खाना। नेक्स्ट है, एक मोटर वाहन के पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण क्या कैसा दर्पण होता है? यानी मोटर वाहन में जो दर्पण लगा होता है साइड मिरर में, वो किस तरह का दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए। ठीक है, घर्षण को मेंटेन रखने के लिए जो है वो जूतों में जो तला लगाया जाता है। सबसे कठोर सामग्री पदार्थ क्या है? वो है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। नेक्स्ट है, आयोडीन के टिंक्चर में क्या निहित होता है? तो ये होता है अल्कोहल में आयोडीन का विलयन। और नेक्स्ट है, कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका रहा है। वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है? लाइन काफ़ी लंबी है लेकिन जवाब जो है वो काफ़ी आसान है। नमक। नमक डाला जाता है अचार में और ये एक रासायनिक परिरक्षक है। ठीक है, रासायनिक परिरक्षक नहीं है, रासायनिक परिरक्षक डाले बिना ये है जो अचार तैयार करने का ये बहुत पुराना तरीका है। ठीक है, बिना रासायनिक परिरक्षक के इसको जो सुरक्षित रखा जाता है वो है नमक के माध्यम से। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। शैवाल में किस चीज़ की बहुलता होती है? तो ये होती है क्लोरोफिल की। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो ये लाल प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, खाना पकाने की गैस किस दो गैस का मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, जो एलपीजी गैस होती है उसमें होता है मुख्यतः ब्यूटेन तथा प्रोपेन, ये दोनों का मिश्रण होता है। और एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन जब मिलाया जाता है तो वो गैस गंध आती है उसमें, ताकि जब रिसाव हो तो पता लग सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का जो अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यानी CFC के कारण जो है ओजोन परत का जो है वो क्षय होता है या अवक्षय मुख्यतः इसी के कारण से होता है। कैथोड किरणें होती हैं प्रोटॉन की धारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से द्वारा मालूम की जा सकती है? तो ये होता है सोनार। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा जो है अपवर्तन होती है, इसके कारण जो है वो तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश की अपवर्तन भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट है, चमगादड़ों जिसको बैट बोलते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो ये अल्ट्रासोनिक वेव को पहचानने के लिए इसके अंदर वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको वो पहचान लेता है, प्राश्रव्य ध्वनि तंत्र होता है जिसको वो पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको ये मैंने पहले ही बताया, आँख जो है विटामिन ए की कमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें यूज़ किया जाता है। पेड़ ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत। स्रोत दो तरह के होते हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। तो जो पेड़ है वो है नवीकरणीय स्रोत। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? वो होता है टंगस्टन का बना हुआ। ठीक है, क्योंकि ये अधिक उच्च गलनांक वाला होता है, ये लगभग 3200 के आसपास का, 3300 के आसपास का गलनांक होता है इसका। कई जगह पर 3200 मिलता है, कई जगह पर 3300 भी मिलता है। ठीक है, गलनांक इसका। उसके बाद प्राकृतिक मोम और लाख जो है वो किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो ये कीड़ों के स्राव। और उसके बाद अस्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालय के नज़दीक एक खास तरह की गैस की बदबू आती है,
तो ये कौन सी गैस होती है? ये होती है अमोनिया। ठीक है, शौचालय के पास जो बदबू आती है जिस गैस की, वो कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस। उसके बाद है दूध में एक विशेष तरह की चीनी होने के कारण मीठा स्वाद आता है, जबकि उस दूध से तैयार किए गए दही का स्वाद जो है वो खट्टा हो जाता है। इस परिवर्तन में किसका परिवर्तन निहित होता है? देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, लैक्टोज या लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोशिका क्रिया किसका परिणाम है? तो यह है सतही तनाव का। नेक्स्ट है सामाजिक जो है वो डार्विनवाद से क्या अभिप्राय है? तो ये योग्यता की उत्तरजीविता। अगला प्रश्न है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है? उत्तर दर्पण। ठीक है, ड्राइवर अपने अंदर भी रखते हैं वो दर्पण। जब आप जैसे कार वगैरह देखेंगे तो उसमें अंदर भी होता है, अंदर की साइड पर ड्राइवर के ठीक सामने, और एक यहाँ साइड में, तो दोनों ही उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जो बासी मक्खन है उसकी दुर्गंध का कारण क्या है? ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड की वजह से जो है बासी मक्खन में दुर्गंध आती है। शीरा से मदिरा निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो कहलाती है किण्वन। किण्वन कहते हैं शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है संचायक बैटरी में सामान्यतः क्या होता है? तो ये होता है शीशा। और नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? धोवन सोडा। ठीक है, धोवन सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो अद्यतन प्रौद्योगिकी है किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? विधि या फिर न्याय विज्ञान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है नर मेढक या नर मादा मेढक से अधिक टर्राता है, क्यों? क्योंकि नर मेढक में वाक कोश होते हैं। नर मेढक जो है वो मादा मेढक से अधिक टर करता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें अधिक वाक कोश होते हैं। ठीक है, टर्राता है इसी वजह से। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? उसका भार कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा ये भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ 60 किलो की है तो वहाँ जा कर के उसका 1/10 हो जाएगी, यानी 60 का 1/10 कितना हो गया? ये 1/6 हो जाएगी, सॉरी 1/6 हो जाएगी, यानी 10 किलो हो जाएगी। ठीक है, पृथ्वी पर कोई चीज़ अगर 1 किलो की है तो वहाँ जाकर 1/6 किलो की हो जाती है चंद्रमा पर। तो इसी तरह अगर कोई चीज़ 10 की है तो 10/6 की हो जाएगी, कोई चीज़ 60 किलो की है तो 60/6 की हो जाएगी, यानी 10 kg की हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? यह विटामिन B6 का। उसके बाद वन्य किस्मों के साथ संस्करण क्रॉसिंग करके उगाई जा सकती है किस्में जो होती हैं वो कौन होती है? रोग प्रतिरोधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम से क्या अभिप्राय है? तो यह जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम जो है एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है। संचायक बैटरी में किसका प्रयोग होता है? जस्ते का। ठीक है, नेक्स्ट है, ताजमहल किस पत्थर से बना है? तो ये सफ़ेद संगमरमर से बना है। अगला प्रश्न है, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? तो जो ये मुंह का कैंसर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है भारत के अंदर। हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग हैं? ये है एलर्जी। ठीक है, दमा जो है अस्थमा जिसको कहते हैं, और हे जो एस्थमेटिक होते हैं पेशेंट वो एलर्जी के ज़्यादातर शिकार होते हैं, और ये एलर्जी के कारण ही होता है। अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल और बंदर में मुख्यतः क्या सामान्य है? दोनों बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। उसके बाद है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो किससे निकलता है? अवटु ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे को रूपाकार को का अध्ययन करती है? तो ये परिस्थिति विज्ञान। ठीक है, लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र से हैं? ये कंप्यूटर का प्रश्न भी आ गया है इसमें। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि फिसलन से बच सके और न्यूनतम जो घर्षण है वो घर्षण जो है वो कम से कम हो सके। ठीक है, फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण के लिए। शुष्क सेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर्षण होने लगेगा तो जो उनकी वो जो टायर है वो भी घिसेगी, वो तो घिसेगी घिसेगी, साथ में जो स्पीड है या जो भी जो गति है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो घर्षण ठीक से हो और फिसलन न हो, इससे बचने के लिए।
शुष्क सेल में एनोड जो है वो किसका बना होता है, वो होता है ग्रेफाइट कार्बन का। और गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक के बीच का अंतराल जो है छोड़ना क्यों आवश्यक होता है। जब आप देखते होंगे दो पटरियाँ आपस में जुड़ती है तो इसके बीच में ना थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है और इसको बाद में किसी चीज़ से फिल किया जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो गर्मियों के टाइम में ये जो लोहा है ये फैलता है थोड़ा। तो जो फैलता है तो इसके अगर इसको पहले से ही चिपका कर रखा जाएगा तो फिर ये टेढ़ी हो जाएगी, ताकि दुर्घटना ना हो इसलिए इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है, ताकि जब ये फैले तो ये आपस में चिपके नहीं। ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो। उसके बाद है क्योंकि ग्रीष्मकाल में विस्तरण से होने वाली दुर्घटनाओं से रोका जा सकता है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है। फ्यूज का जो तार होता है वो उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यनांक वाला होता है, निम्न गलनांक समझिए इसको, और उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर, और जो गलनांक है वो काफ़ी कम होता है। यदि नोड, वो इसलिए क्योंकि इसमें बचाता है ये हमें दुर्घटना होने से। हमारे घर में किसी तरह की जो शॉर्ट सर्किट जब हो जाए, हाई वोल्टेज आ जाए, तो उस कारण से फ्यूज़ पहले फ्यूज होता है, कोई सामान बाद में नुकसान ना हो इसलिए पहले फ्यूज जो है वो फ्यूज जो है टूट जाता है और हमारे जो घर में सामान है, महंगे उपकरण है, उनको सुरक्षित करता है। यदि नोड तथा संलग्न एनी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो तरंग जो है वो कितनी दीर्घ होगी। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 120 सेंटीमीटर होगी। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है, तो ये करता है यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर ईंधन का काम यूरेनियम करता है। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है, तो ये होता है दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन में और भी गैसें आपको दी हुई होंगी। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, 80 से 82। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है, ये होता है तंत्रिका आवेग के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, सिंदरी झारखंड में उत्पादित जो उर्वरक है उसका नाम क्या है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सिंदरी झारखंड में ये उत्पादित होता है ये उर्वरक। विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। और सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, लोहा। साग जो भी होते हैं, सब्जी जो साग होती है जो, उन सभी में लोहा ज़्यादा पाया जाता है। पोलियो किसके कारण से होता है, वायरस यानी विषाणु के कारण। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणु की वृद्धि दर घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य क्या है, तो पेसमेकर दिल की धड़कन का जो है वो नियंत्रित करता है यहाँ पर। ठीक है। जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम एक तरह का सेमी कंडक्टर है। बिच्छू का विष जो है वो कहाँ पर होता है, तो उसकी डंक में होता है। न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है। ठीक है, बर्तन में जो लेप किया जाता है ताकि वो चिपके नहीं, तो वो लेप होता है टेफलॉन। जैसे कुकर वगैरह आपने देखा होगा उसके नीचे होता है, आयरन के पीछे जो कोटिंग होती है, तो ये सारे टेफलॉन कोटिंग होती है। ठीक है। गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है, ये होता है मीथेन, जिसको CH4 कहते हैं। सिरके का जो मुख्य अंग है वो होता है एसिटिक एसिड। जो सिरके में मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड। सागरीय खरपतवार जिसको सीवीड्स बोलते हैं, उसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो वो है आयोडीन का। जो स्रोत है वो आयोडीन का। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है, तो जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनता किससे है, जिप्सम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो यह है कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है, 75%। 18 कैरेट सोने में जो 75% ही जो है वो शुद्ध सोना होता है। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है, क्योंकि वो वायु से हल्की होती है। ठीक है। अब पूछा जाएगा आपको कि जो गुब्बारे में वो कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस। क्यों, क्योंकि ये हवा से हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहते हैं के निराकरण के लिए किस प्रकाश किरण की का प्रखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है, यह परावैंगनी विकिरण।
मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। एक प्रौढ़ मानव यानी जो में औसत जो गिनती की हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट की संख्या का है उसका जो मान है वो कितना होता है? तो वो होता है लगभग 71 से 80। अगला सवाल है, आहार नाल एलिमेंट्री कैनल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो है वो क्या होता है? वो होता है माल्टोस। केचुआ को कितनी आँख होती है? केचुआ को एक भी आँख नहीं होती है, केचुआ नेत्रहीन होते हैं। उसके बाद एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर जो है वो सुई के माध्यम से उपचार करने की एक विधि है। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ वायरसों में आरएनए होती है परंतु डीएनए नहीं। इससे क्या पता लगता है? तो आरएनए जो है वो आनुवांशिक जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करता है। अगला सवाल है, वायु गुहिका जिसको एयर कैविटीज़ कहते हैं उसकी उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो ये जल पादप का अनुकूलन है। अमीबता से कौन सा रोग होता है? अमातिसार। अमातिसार जो रोग है वो अमीबता से होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु के लिए वायु शीतन जो है वो काफ़ी उपयुक्त है। अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? ये है जठर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग जो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू कहलाता है। मछलियों के यकृत तेल में मछलियों के जो लीवर ऑयल हैं उनमें किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, बोन ऐश। बोन ऐश में क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है, किडनी स्टोन जिसको पथरी कहते हैं उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। यानी शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अगर बढ़ जाए तो पथरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा जिसको फाइबर कहते हैं वो कौन सा है? तो वो है कपास या फिर सूत। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर का कार्य है एसी वोल्टता को घटाता है और बढ़ाता है। ठीक है, ये दोनों ही काम है। नेक्स्ट है, जब गर्म पानी को अपेक्षाकृत अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास जो है वो संकुचित हो जाता है। जब गिलास को गर्म किया गया है और उसके ऊपर अचानक से पानी जो है वो डाला जाएगा तो गिलास जो है वो संकुचित होने का प्रयास करेगा और उसी वजह से वो टूट जाता है। विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है ऊर्जा की कम हानि होती है। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो ये होता है सिलिकॉन का। यदि धातु प्लेट में वर्तुल विवर है तो जब प्लेट को तापित किया जाता है तो त्रिज्या के विवर पर क्या प्रभाव होता है? तो ये पड़ता है, बढ़ता है। ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान में घटने से घटता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, धातु तार में वैद्युत धारा का प्रभाव जो है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातु तार में वैद्युत धारा यानी विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र जो है वो माइक्रोफोन है। डायरेक्ट इसको इस तरह से ही पूछा जाता है, माइक्रोफोन क्या करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखिए, अपोहन जिसको डायलिसिस कहते हैं, जब किडनी जो है वो डैमेज हो जाती है, काम करना बंद कर जाती है तो मरीज को डायलिसिस पर रखा जाता है। ठीक है। डायलिसिस का जो प्रयोग है किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया था? यह है गुर्दा जिसको किडनी के लिए। ठीक है। किडनी ढंग से काम कर सके उसके लिए किया जाता है, ताकि किडनी को रीस्टोर भी कई बार किया जाता है कि वो ढंग से काम कर सके, तो उस समय डायलिसिस पे रखा जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है? यह एक उर्वरक है। स्लैग जो है यह निम्न में से क्या नाम जो है किससे दिया जाता है? तो गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लैग कहते हैं। इस्पात जिसको स्टील कहते हैं या आयरन कहते हैं, वस्तु में जिंक के पतली परत का लेपन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है यशद लेपन। स्टील या आयरन के वस्तु के ऊपर जो जिंक यानी जस्ता का जो लेपन होता है वो यशद लेपन कहलाता है। किस अम्ल का प्रयोग स्कंदन के कारण यानी सोइंग एजेंट के रूप में मृदु पेय में किया जाता है? तो ये किया जाता है फॉस्फोरिक अम्ल का, फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है स्कंदन कारक में, जो कि सोइंग एजेंट होता है। अम्ल का प्रयोग मृदु पेय में किया जाता है। अगला सवाल है, जंग रोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील के निर्माण में जो है वो किस इस्पात का मिश्रत्वन किससे होता है? तो क्रोमियम और निकेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़कनाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है कीट का विनाश करने के लिए। नाम से ही पता लग रहा है पीड़कनाशी, तो ये कीट का नाश करते हैं। एक फ्यूज तार में मुख्यतः रूप से
क्या होना चाहिए? तो वो अभी पहले ही बता चुका हूँ, ये उच्च प्रतिरोध और अल्प गलनांक यानी कम गलनांक होना चाहिए, और ताकि जिससे हाई वोल्टेज जैसे ही आए तो वो फ्यूज जो वो ब्रेक हो जाए, और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये है 25 सेंटीमीटर। यही सवाल अगर सिंपल वे में आपसे पूछा जाता कि मनुष्य के आँख के द्वारा न्यूनतम स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो आप बहुत आसानी से 25 सेंटीमीटर कहते हैं। और ये इसी प्रश्न को देखिए कितने थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में पूछा गया है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? जवाब वही है, लेकिन सवाल को घुमा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है? उसकी पृष्ठता ताप पर। एड्स वायरस शरीर में किस तंत्र को नाश करता है? असंक्रामक तंत्र का। नेक्स्ट है, मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? तो ये होती है अनिवार्य तेल के कारण। अगला सवाल देखिए, बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? वन क्षेत्र के लिए। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसका कुकुद है, जो कि उसका कुबर है, उसमें जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके, ठीक है, वो जो है वो कई दिन तक मरुस्थल में बिना पानी के रहता है। इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक जो है वो पृथ्वी के अपमार्जक है। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं धवलता। नेक्स्ट है, किसी मृदा का पीएच वैल्यू, ठीक है, उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है? अम्ल अंश को। ठीक है, पीएच वैल्यू जो वो उस मृदा के अम्ल अंश को मापित करता है। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो यह एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है, ऊन तंतु का विकल्प क्या है? नायलॉन 66। ठीक है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? तो ये निकलती है ऊष्मा के रूप में। अगला सवाल है, उपास्थि तथा हड्डियों में के निर्माण में और संपोषण में जो है आवश्यक तत्व क्या होता है? उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में कैल्शियम आवश्यक तत्व होता है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर जो है वो टिन और लेड से बना होता है। आप सभी ने देखा होगा, कभी कभी आपने कोई दो तार को जोड़ने के लिए रेडियो वगैरह में या फिर किसी भी छोटे स्पीकर्स में उपकरणों में जो जोड़ा हुआ होता है, जो छोटा सा सोल्डर आपने देखा होगा कि उन तार को जोड़ने के लिए वो सोल्डर यूज़ करते हैं, तो वही है, वो टिन और लेड से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोसिन लैंप में चिमनी और नीचे छिद्र होते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 36.9 है यहाँ पर। आप इसको 37 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षेपित होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है, तो कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी? ठीक, 2 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति के प्रति मिनट के हिसाब से हृदय स्पंदन का दर जो है वो कितना होता है? 72 बार। यानी जो सामान्य मनुष्य का जो दिल की धड़कन है वो 72 बार प्रति मिनट होती है, तो यही हृदय स्पंदन होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो मूल रूप से एक प्रोटीन है। क्यों शीतकाल में की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है? मछलियाँ जो है वो सर्दी की तुलना में गर्मी में ज़्यादा मरती है। ठीक है, ये कारण है ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। अब नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार है वो किसने किया था? ये किया था जोसेफ अस्पडीन ने। नेक्स्ट है, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया? ये किया था जोहानिस केपलर ने। अगला सवाल है, उपापचय क्या है? ये एक जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय कहलाता है। नेक्स्ट है, कोयला किससे बनता है? कोयला जो है वो संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार से बनता है। ठीक है, हजारों साल लग जाते हैं इस प्रक्रिया में। ठीक है। अगला सवाल है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो ये पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग जो है वो प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है किरमिची लाल। नेक्स्ट है, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले।
अगला सवाल देखिए, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? हिस्टिडीन। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट को क्या कहते हैं? यानी 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। एक आलू कंद को 2 आधे भाग में काटा गया है। इससे एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन की कुछ बूंदें गिराई गई, तो इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? भूरे से नीला। ठीक है, भूरे से नीला काला, आप ऐसा कह सकते हैं। जो वो भूरा होता है उससे नीला और काले में परिवर्तित हो जाता है। EEG तकनीक जो है वो किस क्रिया में अभिलेखन में प्रयुक्त होती है? तो ये मस्तिष्क। ठीक है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का जो रंग है वो पीला होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, गाय का दूध का रंग जो है वो पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। डिप्थीरिया कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? तो ये यकृत के संचरण से होता है। भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अधिक गर्म होती है? वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। नेक्स्ट है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 12। जब बंद थैली में रखे बदवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है, तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए किया जाता है। एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है। चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा? ठीक है, वो कार्य नहीं करेगा। अगला सवाल देखिए, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या है? टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाता है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है टंगस्टन, तो उसका जो तंतु है उसकी वाष्प बनकर वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? ये सब विषाणुओं से फैलते हैं, ये ध्यान रखना है। एड्स, गलसुआ और पोलियो तीनों ही जो हैं विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जो प्रकीर्णन जिसको एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो ये पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो पेप्टोन में बदलता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो ये होता है अरक्तता। लौह की कमी से अरक्तता हो सकती है या अल्प रक्तता कह सकते हैं। किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने की कमी आती है? वो होती है क्लोरोमाइसेटिन से। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट, जो हृदय के वॉल्व होते हैं, वो लगभग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं? ठीक है, जो हृदय के वॉल्व हैं वो लगभग 1 लाख बार खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मानव का सामान्य रक्तदाब जो है वो कितना होता है? ये होता है 80/120 मिमी पारा। ठीक है। नेक्स्ट, ईख जिसको गन्ना कहते हैं उसके पौधे का प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें बीज पैदा नहीं होते, इसीलिए जो गन्ना जो है वो कायिक वर्धन की वजह से ही ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? ये करता है क्लोरोफिल का। अगला सवाल देखिए, मुख्य जीवों में नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो होता है वो सूक्ष्म जीव का जो सूक्ष्म जीव है वो कौन है? ठीक है, या यहाँ पर सिंपल आप कह दीजिए नाइट्रोजीकरण में जो है वो कौन सा जीव हेल्प करता है? वो करता है राइजोबिया। दलहनी पौधों में यही होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको एड्स कहते हैं, किसके कारण होता है? वायरस के कारण। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो ये बनता है विटामिन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, तांबा प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मुक्त अवस्था में। तांबा को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक निर्जलीय कारक है। और किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये होगा 19। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर जो है वो क्या होता है? आयन मंडल। नेक्स्ट है, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण जो होता है वो बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ठीक है।
परिदर्शी या जिसको पेरिस्कोप कहते हैं किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर परिदर्शी या फिर पेरिस्कोप काम करता है। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो घटेगा। अगला सवाल है, वाहन चालन हेतु जो पीछे का दृश्य का जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। किस तरह से पूछे जा रहे हैं? बार बार एक तरह के प्रश्न जो है वो कई तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैश्लेषिक इंजन जो है वो किसने बनाया? तो चार्ल्स बेबेज ने। लैन का पूरा फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। और उसके बाद है डाई मेथिल एथर किसका आइसोमर है? एथिल एल्कोहल का, ठीक है। नेक्स्ट है फेन प्लवन प्रक्रमण का जो प्रयोग है वो किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? सल्फाइड अयस्क के लिए। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसके अपघटन से बनता है? तो सुक्रोज के जल अपघटन से। नेक्स्ट है, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? वो कहते हैं ब्राउनी प्रभाव, ठीक है। किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? ये होती है श्वेत श्याम प्रिंट की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ रखने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? बाइकार्बोनेट, ठीक है। जो भी डिटर्जेंट होते हैं उसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है वो है अम्लीय। नेक्स्ट है, समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन किसके द्वारा किया जाता है? समुद्र तल के सूक्ष्म हरे पादप के द्वारा। शिशु का लिंग जो है वो किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? पिता के, ठीक है। यानी जो शिशु है यानी जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, ये किस पर निर्भर करता है? तो पिता के ऊपर निर्भर करता है, इनके गुणसूत्र के ऊपर। उसके बाद है ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन जो है वो किसके माध्यम से होता है? पत्ते के माध्यम से। वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप 120/80 mm ऑफ Hg। औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? ठीक है, तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर जो है वो रक्त यानी ब्लड होता है। मानव के तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि जो है वो करती है? तो ये करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है मानव शरीर में टेम्परेचर को नियंत्रित रखती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जो शावक है वो कौन सा जानवर पैदा करता है? नीली व्हेल। अगला सवाल है, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? ये किया था फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने। दृश्य छाप जो है वो किस में बनती है? ये बनती है फोटोग्राफिक कैमरा में। अगला सवाल है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8.3 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है वो लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और इसी तरंग को जो है वो चमगादड़ यूज़ करते हैं, इसी अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, वो अपरिवर्तित रहता है। कोई जो अर्धचालक है उसको जब हम गर्म करेंगे तो जो उसका रेसिस्टेंस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा के लिए, प्रकाशिक तंतु का। नेक्स्ट है, जलवाष्प में भंडारित उष्मा जो है वो क्या कौन सी उष्मा है? वो है गुप्त उष्मा। विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले किसने की थी? ये की थी कोरियोलिस ने। कोरियोलिस ने विक्षेपण बल की खोज की थी। वायुमंडल में ओजोन ह्रास यानी ओजोन का जो क्षय है वो मुख्यतः किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, CFC, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए, अमरबेल जो है वो क्या है? एक तरह का पूर्ण तना परजीवी है अमरबेल, जिसको कुस्कुटा कहते हैं। हृदय का कार्य क्या है? जो हार्ट है उसका कार्य है रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। नेक्स्ट है, मानव रक्त का जो रंग है वो लाल होता है, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। वृक्क का प्रकार्यात्मक जो यूनिट है वो क्या है? वृक्क, जिसको किडनी या फिर आप गुर्दा कहिए, ये है वृक्काणु, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अगला ये देखिए, नायलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित है? तो ये है डॉक्टर वेलेस एच कैराथर्स, ये नायलॉन के आविष्कार के साथ संबंधित है। सोडियम बेंजोएट का जो प्रमुख उपयोग है वो क्या है? खाद्य पदार्थ के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। हीलियम एक तत्व है, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला एक तत्व है।
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म संसाधितों का। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यही जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी उसका ब्रेन होता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो यह फ्रुक्टोज। नारा जो दो बूंद जिंदगी की, ये जो नारा है ये किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? पल्स पोलियो अभियान से संबंधित है, दो बूंद जिंदगी की। नेक्स्ट है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है परावैंगनी सौर विकिरण का। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र जो है वो कौन सा है? वो है तारापुर। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। शैक जिसको लाइकेन कहते हैं, ये एक सहजीवी है। काष्ठी आरोही जो लताएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? कंठ लता कहलाती हैं। अगला सवाल, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत जो है वो कितना होता है? यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो 5 से 6 लीटर जो ब्लड होते हैं, तो उसका 60% जो है वो लगभग 60% है उसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यक्ष्मा तपेदिक बीमारी पैदा करने वाले कारक हैं, ये हैं जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद मूत्र कहाँ बनता है? ये बनता है संग्राहक वाहिनियों में। नेक्स्ट है, कालाजार ज्वर का संचरण कैसे होता है? सिकता मक्खी के काटने से। आप इसको सैंड फ्लाई भी कह सकते हैं, सिकता मक्खी सैंड फ्लाई। ठीक है। इसके काटने से जो है वो काला अजर या काला ज्वर जो है फैलता है। संचरण कैसे इसका इसी की वजह से होता है। हानुफलक का दूसरा नाम क्या है? यह है जानविक, जिसको पटेल्ला कहते हैं। ठीक है। सभी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगता है तो भार बढ़ता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्य उपयोग में लाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? वो है एथिलीन। नेक्स्ट है, आंतरिक संक्रमण जो है वो तत्वों की कुल संख्या कितनी है? ये है 28। ठीक है। अगला, ये सूखी बर्फ जो है, सूखी बर्फ यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। सूखी बर्फ जो है वो क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ठोस CO2 को क्या कहते हैं? सूखी बर्फ या फिर शुष्क बर्फ भी आपसे सवाल में पूछा जा सकता है, शुष्क बर्फ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये मापी जाती है धारा। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि इसमें क्योंकि जो उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की प्लेट के बीच में काट कर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया गया तो छेद का आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटेगा। ठीक इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, जैसे कि तांबे की एक प्लेट में, जैसे पीछे पूछा गया। ठीक है। या फिर किसी और धातु का नाम ले लिया जाएगा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि धातु की जो प्लेट होगी उसके बीच में अगर कोई छेद किया हुआ है, जब उस धातु को गर्म करेंगे तो उस छेद का जो आकार है वो घट जाएगा, यानी छेद जो इतना बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसको कहा जाता है? वो है रैम। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? पवन का वेग। पवन का वेग जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है। हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? ठीक है। पुनर्योजी जो शक्ति होती है वो मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम होती है, पुनर्योजी शक्ति। अगला है, जो पद है, जो एक टर्म है PC, इसका मतलब क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नवीकरणीय। जैसे कि पेड़, पेड़ क्या है? आप लगा सकते हैं और तो इनको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह के जो संसाधन है वो नवीकरणीय संसाधन है। पहाड़ पर जो जल है वो कम तापमान पर उबलता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पर जो वायु दाब है वो कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थ की खराब होने से बचाता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें टेम्परेचर होता है वो बहुत न्यूनतम होता है और न्यून तापमान पर जो रोगाणु हैं वो मर जाते हैं और इससे हमारा खाना जो है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है। खाद्य पदार्थ हमारे खराब नहीं होते। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति
ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग AB हो। ठीक है, यानी AB ग्रुप वाला ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ AB को रक्तदान कर सकता है और ले सकता है किसी से भी, यानी ये यूनिवर्सल गेनर है ब्लड को, ये सर्वग्राही है, सर्वदाता नहीं है। सर्वदाता होता है ओ जो अपना ब्लड है वो किसी भी ग्रुप को दे सकता है। ठीक है, लेकिन AB जो है वो किसी भी ग्रुप से ले सकता है और दे सकता है सिर्फ AB को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह सूर्य। वह तापमान जिसके पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर बराबर होते हैं वो है -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों का ही टेम्परेचर जो है वो मान बराबर होता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? थर्मोकपल का। नेक्स्ट है, किसके प्रभाव से ताजमहल जो है वो सर्वाधिक दुष्प्रभावित हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है? वो है लेंस। नेक्स्ट है, एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। विटीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? अंगूर के उत्पादन से संबंधित है विटीकल्चर। अगला सवाल देखिए, एक आलू कंद को 2 भाग में काटा गया। ठीक है, तो उसका जो एक भाग है कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो भूरे से नीला और काला समझिए, भूरे से जो है वो नीला काला। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने वॉल्व जो है वो होते हैं? तो 2 वॉल्व होते हैं, वॉल्व सेट्स होते हैं, 2 वॉल्व। नेक्स्ट है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल जो है वो कौन सा है? वो है सिस्फोसाइट। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल सिस्फोसाइट। नेक्स्ट है, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? तो वह है लार ग्रंथि। अगला है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। ठीक है, नेक्स्ट है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये पड़ेगा, द्रव उबलने लगता है। जब वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा तो द्रव उबलने लगेगा। नेक्स्ट है, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आयोडीन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नियामक के रूप में या फिर मॉडरेटर के रूप में? अगला है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस होती है वो क्या होती है? एक तरह की क्लोरीन होती है। आंसू गैस छोड़ा जाता है, अक्सर आपने देखा होगा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। तो इंटरनेट के पते में जो HTTP का एक वर्ड होता है, जो टर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी गूगल यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम यूज़ करते होंगे, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो उसमें एड्रेस HTTP से स्टार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। किसमें सर्वोच्च, एक्चुअली ये जीके का प्रश्न है लेकिन साइंस में भी एड्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, एक बीमारी है, तो इसलिए इस दिवस को यहाँ पर हमने देख लिया कि इसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो ये होता है जल। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है वह किन अवयवों को प्रभावित करता है? ये करता है श्वास संबंधी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देता है। स्पिरिट, जब आप भी स्पिरिट यूज़ करते होंगे, ठीक है, तो आपको लगता होगा अचानक से एकदम काफ़ी ठंडा महसूस होता है जब भी आप स्पिरिट छूते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि ये अत्यंत वाष्पशील है, बहुत जल्दी ही ये वाष्पित हो जाती है, इसलिए ये ठंडा महसूस होता है। किसकी उपस्थिति के कारण तंबाकू का धुआं जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? निकोटीन के कारण। तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है और यही जो है इसकी वजह से जो धुआं होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। गलसुआ या मम्पस जो है एक वायरल रोग है, वो सूजन पैदा करता है। ठीक है, किसको? तो ये करता है कर्णपूर्व ग्रंथि को में सूजन प्रदान करता है, ये है पैरोटिड ग्रंथि। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? kWh। किलोवाट आवर किसका यूनिट है? तो यह ऊर्जा का। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वो यकृत है। मरकरी जिसको पारा कहते हैं वो एक लिक्विड है, द्रव धातु है। ठीक है,
नेक्स्ट, बॉल पेन किसका सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। बॉल पेन जो हम यूज़ करते हैं वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। और एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है तो वह किस रोग से ग्रसित है? तो वो है निकट दृष्टि दोष से। 10 मीटर की जो दूरी है वो काफ़ी होता है, दूर होता है, तो उसको आप पास नहीं कह सकते। तो इसीलिए आप इसको ये समझिए कि जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती है तो उसको होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक उल्टा होता है, जिसको निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती उसको होता है दूर दृष्टि दोष, और जिसको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती उसको होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक उल्टा। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। ठीक है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा होता है? तो होता है जल। उसके बाद आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं स्प्लीन को, यानी प्लीहा को। आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, ठीक है, और इसका कब्रिस्तान जो है वो प्लीहा है, यानी स्प्लीन है। रूमेटिक हृदय रोग जो है का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो ये किया जाता है एपिरिन की मदद से। उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं, संक्रमण किससे होता है? ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण जो होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का जो अनुमत स्तर है वो क्या होता है? तो वो होता है 45 डेसिबल, 45 डेसिबल। अगला सवाल है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ये होता है कूलॉम। ठीक है, कूलॉम जो है वो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में मूल रोमों द्वारा जो जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो क्या कहलाती है? परासरण। परासरण की जो होती है वो पादपों में होती है, जो रोमों के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है 1024 बाइट जो है वो किसके बराबर होता है? 1 किलो बाइट के, यानी 1 KB के बराबर होता है। उसके बाद वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व जो है वो कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है बॉक्साइट जो है वो किस खनिज का अयस्क है? यह है एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो वो है एल्यूमिनियम का। वायुमंडलीय हवा में प्रचुर जो सबसे प्रचुर घटक जो है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण जो है वो अपकेंद्रीय बल है। अब डायरेक्ट इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, दूध से जो क्रीम है वो निकाली जाती है तो वो किस बल के कारण निकाली जाती है, उसमें कौन सा बल इस्तेमाल होता है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है। नेक्स्ट है तंतु आहार जिसको फाइबर डाइट कहते हैं, उसमें शामिल है सेलुलोज। अगला सवाल है कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण जो तंत्र है वो पाया जाता है, यानी किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो ये ओपन टाइप का, जिसको विवरित प्रकार बोलते हैं, ओपन टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगला सवाल है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? लेज़र कहलाती है। नेक्स्ट जुकाम जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं किस प्रकार का होने वाला रोग है? ये एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, ये वायरल संक्रमण से होता है, डिजीज़ नहीं कह सकते, डिजीज़ भी कह सकते हैं। संक्रमण से हो जाता है वायरल डिजीज़, ये जुकाम होता है। ठीक है, जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं, सर्दी खांसी। तो ये इस तरह से न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। अगला सवाल है प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का जो है वो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? तो ये करता है बैंगनी। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोच्च द्रव्य है वो कौन सा है? सर्वोत्तम द्रव्य जो है वो नर्म लोहा है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए। नेक्स्ट है कोयले की खान में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। अगला सवाल है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है वो किस पर निर्भर करता है? उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर। सीसा जिसको लेड कहते हैं का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? गैलेना, जिसको PbS से डिनोट करते हैं, PbS। ठीक है। अगला सवाल देखिए किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आप याद रखिए। प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार है? तो यह है नाइट्रोजनी आहार। अगला देखिए जूट जो है वो किस प्रकार की फसल है? रेशे वाली व्यापारिक फसल है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? गाउट, जिसको यहाँ पे गठिया कहते हैं। ठीक है, गठिया
जोड़ जो हड्डी होती है हमारी, जैसे ये मान लीजिए आप एल्बो है, यहाँ पर जो है वो यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा, या फिर ये जैसे फिंगर है सारी, तो इनके जो जोड़ होते हैं इन सब पर यूरिक एसिड इकट्ठा हो गया, तो इससे जो है वो दर्द होने लग जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल जमा होते हैं वो फिर ब्लड सर्कुलेशन को रोक देते हैं और वहाँ फिर पेन होना शुरू हो जाता है, उसको गठिया या गाउट कहते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जलयोजन या उदकन। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो? तो ये एक संतुलन स्तर का होता है, बिंदु कहलाता है। ठीक है, पद जो ये टर्म है PCXT, इसके क्या आशय हैं? पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडियो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। मलेरिया रोग पैदा होने का जो कारण है वो क्या है? प्रोटोजुआ के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन। नेक्स्ट है शरीर का वह कौन सा अंग है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय, जिसको कैटाबोलिक बोलते हैं, अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो ये है किडनी के कारण। ठीक है, शरीर का जो ये वृक्क है इसी से सारे ये पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट जो है वो उत्सर्जित होते हैं, बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या है? कभी धनात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है चालन बैंड इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता जो है वो छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि उनमें ऋणावेश होता है। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता होती है छिद्रों से अधिक क्योंकि उसमें ऋणावेश होता है। नेक्स्ट है कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है सिनकोना की छाल से। अगला सवाल है हाइपरटेंशन शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ने के लिए। जो ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। एक ही तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाते हैं? आइसोथर्म कहलाती हैं। ठीक है, समताप रेखाएं। उसके बाद नेक्स्ट एनियाक। ठीक है, एनियाक जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ENIAC। ठीक है, ENIAC। एक बाइट जो है वो बनता है 8 बिट के बराबर। 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? संलयन अभिक्रिया यानी नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो ब्रोमीन। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2882। ठीक है, अगला सवाल है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ये होता है का प्रमुख घटक क्या है? तो इसमें होता है ब्यूटेन। नेक्स्ट है वर्तमान समय में ब्रह्मोस मिसाइलें कहाँ से असेंबल की जाती हैं? चांदीपुर, उड़ीसा से। अगला सवाल है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC की वृद्धि जो है वो किस घटना के लिए उत्तरदायी है? ओजोन का क्षय करने के लिए, ओजोन का ह्रास करने के लिए। अगला है किस कशेरुकी में कंकाल जो है वो पूर्णतः अस्थिर होता है? तो ये होता है सरीसृप में, रेप्टिलिया में। तो ये था पार्ट 1 वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो पार्ट 2 होगा। जैसे ही वो पार्ट 2 हम अवेलेबल कराएंगे, ठीक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।